ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 11 जुलाई 70 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली का सार है संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। आज के महावाक्यों में मीठे प्यारे बाबा ने कहा कि संगम युग की डिग्री कौन सी है, विशेष जैसे कि सार भी सुन रहे हैं, वो डिग्री कौन सी है जो संगम युग पर मिलती है। फिर बाबा ने उसी को और स्पष्ट करते हुए डिग्री प्राप्त करने के लिए 5 बातों में फुल बनना पड़ता है। वो 5 बातें कौन सी हैं, और फिर ज्ञान के भंडार बाबा ने और एक गुह्य रहस्य खोला कि नाजुक समय चल रहा है, तो नाजुक समय में क्या करना है। और लास्ट बाबा ने हम बच्चों के सामने यह भी स्पष्ट किया कि सृष्टि के कल्याणकारी तुम बच्चे कब बनोगे। तो सुनते हैं 11 जुलाई 70 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वह देख रहे हैं। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है, डिग्री मिलनी है व मिली है। पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना, तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। यह है संगम युग की डिग्री। समझे, सबको बाबा ने समझाया क्या डिग्री मिलनी है, संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता। ये बाबा ने कहा ये डिग्री है संगम युग की। और दैवी पद है भविष्य की प्रारब्ध, वो भविष्य में, लेकिन संगम युग पे डिग्री संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहाँ तक हर स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। देखा जाता है ना किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं, अब सुनिए ध्यान से, कौन सी 5 क्वालिटीज हैं जिसमें क्वालिफाइड बनना जरूरी है, तब ये डिग्री सहज मिल जाएगी। जैसे होती है ना कोई डिग्री के लिए कुछ सब्जेक्ट और उसमें मार्क्स, तो बाबा ने कहा मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कहाँ तक नॉलेजफुल बने, और नॉलेजफुल के साथ साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। 5 बातें बताई ना बाबा ने, नॉलेजफुल, फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाएं तो फिर डिग्री मिल जाएगी। फिर नॉलेजफुल का अर्थ बताया बाबा, एक एक अर्थ भी स्पष्ट करेंगे ना। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा, और फिर कनेक्शन बताया जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल भी होगा, सक्सेसफुल भी बनेगा ना। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही सक्सेसफुल भी होगा। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है, फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, और दूसरा बाप दादा में, और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। ये बाबा ने उसका बताया, फेथफुल और निश्चय बुद्धि, स्वयं में पूरा निश्चय, पक्का 100% में करके दिखाऊं,
अरे कौन मेरे साथ है? बाबा में भी निश्चय, स्वयं में भी, और दैवी परिवार में भी निश्चय। सभी सक्सेस तो होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं या कम हैं, यह देखना है। फुल हैं या कम है, ये चीज़ देखनी है। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। अभी है बहुत नाजुक समय, अभी नाद से चलने का समय नहीं है। वे नाज तो बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसलिए अभी क्या करना है? संहारी मूर्त बनना है, विकराल रूप धारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? कहीं कहते हैं मैं संहारी मूर्त हूं, तो मुझे जानता नहीं। अरे भाई, एक दूसरे पे संहारी मूर्त नहीं बनना। अरे देख मेरा विकराल रूप, और फिर गुस्सा करने लग जाएंगे। बाप दादा ने कहा विकराल रूपधारी, आज तक तुमने मुझे प्रेम स्वरूप देखा, मेरा दूसरा भी देख। ये तो फेल है, माया का दास। आज सुनो बाबा किस पे कहते हैं सहारे मूर्त। कहीं बाबा की पॉइंट का भी डिसएडवांटेज उठा लेते हैं। सुनिए बाबा ने क्या कहा। संहार भी किसका? अब सुन लीजिए, अपने संस्कारों का। कोई भी संस्कार अगर रूप दिखाता है, कभी क्रोध कभी, उसके ऊपर लेके गदा खड़े हो जाओ कि तुम कैसे आ गए मेरे अंदर, एंटर कैसे किए। वहां विकराल रूप, गेट आउट करो। एक भी विकार का संकल्प आए, वहां चाहिए संहारी मूर्त, और वहां चाहिए विकराल रूप। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं, उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना, 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश। कौन सी आंख? ज्ञान की तीसरी आंख। तो बाबा ने कहा है संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। जैसे हमारी दादियाँ, बहुत भाई बहन सुनाते हैं, हम दादी को मिले और बस दादी दृष्टि दिया, मेरा तो खत्म हो गया वो संस्कार फॉरएवर। ये है संहारी मूर्त की स्टेज, ये है विकराल मूर्त की स्टेज। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए। इन विकर्मों पे, इन विकारों पे, व्यर्थ पे विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। विकर्मों, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है और स्नेह को समाना है, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। फिर बाबा ने कहा शक्तियों की नजर से, शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। किससे? अपने विकर्मों से। सचमुच हम देखते हैं बाबा के सेंटर पे कोई अगर ऐसी विकर्मी पाप आत्माएं आती हैं, कांपने लग जाती हैं। उनकी दृष्टि से दृष्टि नहीं ली जाती और कपकपी छूट जाती है। दुनिया में बहादुर बने होते, लेकिन वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता। ये है बाबा ने कहा विकराल रूप, काली रूप की स्टेज। तो आप संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ श्रृंगार करते, संहार को भूल जाते हैं। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संहार करो।
मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पार्ट है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार। शक्तियों के किस कार्य का गायन है? सुनिए अब, शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झंकार। वाह, प्यारे बाबा ने क्या सुंदर आज चित्रण किया। घुंघरू की झंकार। सभी अपने को देखो ऐसे ही घुंघरू की झंकार करने वाले हैं हम। तो घुंघरू की झंकार, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। वाह, नाचने से क्या होता है? जो भी नीचे हो गए ना, दब कर खत्म हो जाएगा। काली को हमेशा दिखाते हैं असुरों पे नाचते हुए। निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झंकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया। हाँ, कहीं सोचते हैं काली, ये सब दुर्गा, ये तो शक्तियाँ, हमने हमारा क्यों नहीं। सुनिए बाबा, पांडव भी शक्ति रूप हैं। शक्ति रूप तो आत्मा रूप में सारे ही है ना। पांडव भी शक्ति रूप हैं, शक्ति रूप में दोनों आ जाते हैं। तो ये तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अब कमजोरों का काम नहीं है। सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। मैदान पर कमजोर नहीं आते, शूरवीर आते हैं। शूरवीर, शूरवीर। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे ना, चिड़िया तो मैं बाज लड़ावा। ये शूरवीरता के निशानी। मैदान पर कमजोर नहीं आते, शूरवीर आते हैं। तो मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी, और जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई ना देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? ध्यान से सुनना। सृष्टि के कल्याणकारी बनना है, अपनी कमजोरियों को नोट करना, उनको विदाई देनी। इसलिए अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।